हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका इनर वर्क कैसा चल रहा है। चलिए हम आगे अपनी सीरीज़ में बात करती हूँ। जैसे मैंने बताया था पहले कि आपको ट्रॉमा हीलिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग को लेके मैं एक वीडियो डाला था जिसमें क्लियरली ट्रॉमा बताया था मैंने कि ट्रॉमा को आपको छोटे शब्दों में कहना है तो क्या कहेंगे। कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही अनप्लेजेंट था, जहाँ आपको थ्रेटनिंग फील हुई, अपने आप में आपको पावरलेस लगा, आपको लगा कि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। ओके, अनसेफ फील किया आपने, बहुत ही अनसेफ फील किया, जिससे आपका ट्रस्ट तो हिल ही गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह का जो एक अनप्लीजेंट इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में जब भी हुआ था, तो उसने इतना स्ट्रेस क्रिएट किया, इतना थ्रेटन क्रिएट किया, और वो कहाँ हो गया, स्टोर हो गया किसी तरह से आपके बॉडी में। दैट इज़ अ ट्रॉमा। ओके, अब इसको मैं अगर और एक्सटेंडेड वर्जन में कहूँ तो उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत लेवल पे हुआ, या बहुत सारे लेवल पे हुआ। उसका इम्पैक्ट आप पे इमोशनली हो सकता है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरह से हो सकता है। ठीक है। और अब क्या होता है, जब उसी तरह का कोई इंसिडेंट आप देखते हो या सुनते हो या पढ़ते हो, तो आपका वह ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और आप फिर से यह नहीं सोच पाते कि ये चीज़ अभी कुछ हो नहीं रही है। आप फिर से उस मोड में चले जाते हो। आपको जो सबसे पहले फील होता है वो यह फील होता है कि आप अनसेफ हो। ओके, तो आप हर चीज़ को फिर उसी नज़रिए से देखना चालू करते हो। आपकी बॉडी में जब अनसेफ फील होता है, आप उसी तरह से रिएक्ट करना चालू करते हो, और इसका असर, जैसे मैंने कहा, आपके सभी लेवल पे जाता है। और मैं जो कह रही हूँ वो स्टोर हो जाता है, कि ये बिल्कुल फैक्ट है। इसके लिए आप एक बात नोटिस करिएगा, जब भी आप किसी तरह की हीलिंग करते हैं या किसी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं ना, हमें ये फील हो रहा है कि जैसे हमारे अंदर से गर्म हवाएं निकल रही हैं, या कोई हॉट एनर्जी रिलीज हो गई, कोई कोल्ड एनर्जी रिलीज हो गई, इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही पेन फील हो रहा है और अब वो कम हो रहा है। तो ये सब क्या है, उस पार्ट में जाके आपका वो ट्रॉमा स्टोर हो गया था, वो अनप्लीजेंट मेमोरी स्टोर हो गई थी, वो एनर्जी स्टोर हो गई थी, वो रिलीज होती है। इसलिए आपको ये सारे अनुभव होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको देखना है आपके अंदर ट्रॉमा कहाँ स्टोर है, तो आप जब भी आपको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हमेशा आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप फील कीजिए कि आपको कहाँ तकलीफ ज़्यादा होती है बॉडी पार्ट में। उस पॉइंट पे आपका ट्रॉमा स्टोर है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉमा। तो ट्रॉमा बहुत तरह के हैं, पर इसको अगर हम बेसिकली कहेंगे तो एक प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रॉमा कहती हूँ मैं। प्राइमरी वो जिसमें इंसान को खुद को एक्सपीरियंस आया है उसका। ओके, मतलब वह खुद पर्सन उस चीज से होके गुजरा है, तो इसलिए उस पर उसका बहुत असर होता है। और सेकेंडरी वह जिसमें उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पर उसने किसी को ट्रॉमा में देखा है, तो उसका उस पर बहुत असर हुआ है। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। कई बार हम मूवीज देखते हैं, ओके, तो जब हम मूवीज देख के कई बार हम उस पर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, एंड इट इज लाइक हम कई दिनों तक उसे भूल नहीं पाते वो क्या हुआ। उसे सेकेंडरी ट्रॉमा कहेंगे कि आप उसमें इतना टैप हो गए, सामने वाले की फीलिंग्स में, उस सीन में इतना टैप हो गए कि उसने आप पे इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट डाल दिया। अंडरस्टैंड। तो उसको सेकेंडरी ट्रॉमा कहते हैं। प्राइमरी ट्रॉमा मतलब जहां आपने खुद ने ही एक्सपीरियंस किया हो। इसमें अगर थोड़ा डीपर और जाएं तो ये कह सकते हैं कि इसमें एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी आता है। देखिए, जब हम अपनी बॉडी को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लगेगा कि आपको कोई कभी कहता होगा तुम्हारी आईज अपने उस एंसेस्टर से मिलती है, नाक उससे मिलती है, हाथ उससे उसके जैसे हैं, या स्किन उसकी जैसी है, बातें वैसी है। व्हाट इज हैपनिंग, हमारा डीएनए हमारे सब चीज़ें ले लेके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी जा रहा है, कुछ नेगेटिव भी जा रहा है।
तो ये भी हो सकता है कि आप ये देखो कि आपको कभी कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, पर आप उसको जब देखते या सुनते हो तो आपके अंदर बहुत ट्रिगर हो जाता है, हर बार हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो जनरेशन से जनरेशन में आ रही है। तो ब्यूटीफुल थिंग ये है कि जब आप हील करोगे तो जनरेशन के लिए हील भी हो जाएगी, क्योंकि अब आप आगे नहीं बढ़ा रहे उस चीज़ को। ओके, तो लेकिन इसके लिए आपको ये नहीं करना है कि हर चीज़ को बैठ के हील करते बैठना है। एंसेस्टर का पूरा पैटर्न देखकर आपको अपने अंदर देखना है, आपके अंदर क्या असर हो रहा है उसका, आपको वो चीज़ें हील करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो ये ट्रॉमा हो गया, और ट्रॉमा के कुछ टाइप्स बताए मैंने आपको यहाँ पर। तो इनकी हीलिंग करने के लिए ऑब्वियसली कनेक्ट आपको अपने आप से होना है। ओके, इसकी हीलिंग आप कई तरीके से कर सकते हो, आने वाले वीडियो में मैं उस बारे में भी बताऊंगी। तो फिलहाल आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ट्रॉमा मीन्स ऐसी सिचुएशन को क्रॉस किया आपने जहां आपको बहुत अनसेफ फील हुआ, हेल्पलेस फील हुआ, पावरलेस फील हुआ, और वो सिचुएशन आपको अपने आउट ऑफ कंट्रोल लगी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से हुआ क्या, वह मेमोरी आपके किसी बॉडी पार्ट में स्टोर हो गई। अंडरस्टैंड? अब बाकी की बातें आने वाले वीडियो में और डिटेल में करूँगी। थैंक यू।